जानबूझ के ऐसी हरकतें दिखाते हो, पुतन परी को बहुत नीचा दिखाते हो। मायके वालों की शायद वजह से कहीं इस इनके और मोटू बिटिया के जो रिश्ते हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों का एक एक कमेंट, एक एक व्यू, एक एक सजेशन जो है मेरे दिल के पास है, इसलिए कहती हूँ लाइक भी किया करो, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि डिम्पल दी यार थोड़ी सी चहक भी रही हो, तो जी हाँ बिल्कुल। अभी जो है मैंने पुत्तन परी का जो है एपिसोड आया तो मैंने देखा, क्योंकि कल पुत्तन परी नहीं आई थी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ वो वहाँ पर इंस्टा पर बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, रील वगैरह वो शेयर करती हैं। तो मुझे लगा शायद पुल के इस पार पुल के उस पार वाली बातें जो है जल्दी ही स्टार्ट होंगी। आई होप जल्दी स्टार्ट हो जाए, है ना। लेकिन पुत्तन परी ने आज अपना सेल्फ डिसीजन जो लिया है, सेल्फ डिसीजन कहें कि सेल्फ शॉपिंग, जी उसने जो की है मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि पुत्तन परी ने शायद मेरी कोई 4-5 दिन जहाँ हफ्ता भर पहले की बात रही होगी, जिसमें मैंने बोला था कि कपड़ों पर इतना वेस्ट नहीं करो पैसा, है ना। क्योंकि बच्चे जो है ग्रोइंग पीरियड में हैं, तो उस टाइम पे बच्चे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, है ना। तो कपड़े छोटे होते हैं तो बाद में तकलीफ होती है यार, इतने ब्रांडेड कपड़े लिए हैं, पैसा क्यों खराब करना। क्योंकि इस टाइम पे पुत्तन परी को पैसे की सेविंग जरूरी है, ये चीजें मैंने बताई थी, है ना। पुत्तन परी ने वो चीजें मानी भी। लेकिन उसकी शॉपिंग देख के मैं खुश इसलिए हुई कि मैंने बोला था कि देखिए कि 2-4 कपड़े लिया करें, ज़्यादा नहीं। तो पुत्तन परी ने जो अभी इस टाइम पे मंगवाया है तो बहुत ही अच्छा किया उसने। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ है कि उसमें भी आनाकानी, टोका टाकी, परेशानी देनी किसी ने कम नहीं की। आप लोगों को पता है किसने? जाने की जूटी ने, जो कि बता रही थी अरे यार ये तूने क्या मंगवा लिया यार, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्या वाकई में उसको इतना एक्सपीरियंस है? देखिए, एक माँ को पता है कि रात को बच्चे को क्या पहनाना है। रात को नाइट वेयर पुत्तन परी तुम जरूर पहनाया करो, क्योंकि वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी। रात में उसको नाइट सूट पहनाए, दिन में उसको एक्टिव सुंदर बेबी बना के रखें, मॉर्निंग की उसकी अलग से चेंज करें कपड़े, दोपहर में उसके अलग से चेंज करें कपड़े, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। थोड़ा उसको डायपर फ्री भी रखें, 2 डायपर बहुत है, इससे ज़्यादा डायपर ना यूज़ किया करें। ये तो हमने सजेशन दी थी, वो उसने मान भी ली, बहुत अच्छा लगा। तो अब जो है मैं अपनी वाईटी फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ, अब मैं वाईटी फैमिली से अपनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो जो है प्लीज़ शेयर करा करें। आपका एक शेयर जो है मुझे बहुत सपोर्ट दे देगा। और मेरे सेकंड चैनल इंडियन यूट्यूबर डिम्पल पर भी बहुत पोल खुलने वाली है, आज सिरे से पोल खोलेंगे, ठीक है। तो उस पर भी मैं खुद ही आऊँगी, आप लोगों के सामने रूबरू होंगी और बातें करेंगे, ठीक है जी। तो उस चैनल को भी आप लोग जरूर से देखना, मतलब वीडियो देखना उसके ऊपर। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो जहाँ पर पुत्तन परी पर तो हो गई है बात, यहाँ पर मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब बातें मेरे को कमेंट सेक्शन पे मैं कर रही हूँ, आप लोगों को पता है कि कमेंट जो है वो मैं एक एक रीड करती हूँ। सम टाइम कुछ पीछे ऐसा हुआ था कि मैं नहीं रीड कर पाई थी, या फिर लाइक या हार्ट नहीं दे पाई थी, क्योंकि रीड करके ही आप लाइक या हार्ट दे सकते हो, इससे ऐसे नहीं है ना। कुछ बातें उस टाइम पे ऐसी हो गई थी। तो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे जो कल जो कमेंट्स आए हैं ना, उसमें उन्होंने ये बोला हम्बल रिक्वेस्ट भी की है, ठीक है, ये बताते हुए कि कहीं किसी एक का पक्ष लेके मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो आज यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई जज है, जज भी सबूतों के आधार पर फैसला करता है, जज भी गवाहों के आधार पर फैसला करता है। लेकिन अगर जज के सामने इंसान खुद ही ऐसी हरकतें कर दे, चलिए हम जज नहीं हैं, हम जज नहीं हैं, कोई हक नहीं है हमें किसी को जज करने का। लेकिन अगर खुद ही सामने आकर हम वो सारी चीज़ें करते तो उसको झुठलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर हम एक की किसी की बात नहीं करते। हाँ, इनके एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे बहुत कुछ सीख जाएंगे इनके एक्सपीरियंस से, कि हम ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। कल का जो मेरा वीडियो था वो सुनने वाला था, मे भी देखने में वो चीज़ें वो बातें नहीं होती हैं समटाइम। कल का वीडियो जो है मैंने खुद में ही रात में जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी सुन लेती हूँ। तो मैंने सुना, अपना ही वीडियो खुद से सुना। वाकई में आप लोगों को अगर अच्छा लगा था वो एपिसोड मेरा कल वाला, तो जरूर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जरूर से शेयर करना। पता नहीं कितने लोगों के वो चीज़ें काम आ जाए। मैं क्लिप वगैरह भी परसों भी उससे पहले मैंने लगाई है ना।
लेकिन यहाँ पर अब जो बातें खोलने वाली हूँ वो ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए कि पुत्तन परी ने जो बातें यहाँ पर सरेआम बोली हैं, सब कुछ कहा है, लेकिन एक बेटा जो है वो चुप कर गया। यानी कि नन्हू जीजा जो है वो चुप है। मतलब सबके सामने आ रहे हैं, अच्छा ही दिखा रहे हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं है। वो भी उतना ही मिस करते हैं, उतना ही सब कुछ है, पुत्तन परी को मिस करते हैं, लेकिन एपिसोड में बोलना वो अलग चीज़ है, वो अपने व्यूअर्स के लिए है। ठीक है जी, जो भी है ठीक है, पॉजिटिव दिखा दिया, लेकिन नन्हू जीजा चुप रहे हैं। ठीक है, उन्होंने वो बातें नहीं उठाई। लेकिन अगर एक बेटी जो है, क्या उसको गुस्सा नहीं आया होगा, नाराजगी भी होगी, लेकिन वो बोल सकती थी जब पुत्तन परी ने एपिसोड बनाए थे, लाइव करी थी अपनी मम इन लॉ के लिए, वो बोल सकती थी। उनकी बेटी क्यों ना बोले, जब एक बेटी ने ऐसा कुछ करा नहीं, कहा नहीं, है ना, लेकिन आप लोग देखिए कि उसके पास ही वो सब चीजें थी, वो कर सकती थी लाइव। अब चलिए यहाँ पर मैं बताती हूँ कि इमोशनली ब्लैकमेल किया गया था व्यूअर्स को, कब और कहां और कैसे, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जब आपको पता है चिंटू की पैदाइश हुए, अभी कोई बर्थ हुए, कोई अपना कोई 8-10 दिन नहीं 1 वीक ही हुआ था, जब अपना डीजे मैया जो है वो रोती हुई नजर आई थी, ये कहते हुए कि मुझे मिलने से चिंटू को मना कर दिया। क्या कोई मना कर सकता है? आप जाते, मॉर्निंग में जाते, इवनिंग में वापस आ जाते, कोई मना नहीं करता, लेकिन आप वहां पर रुकना चाहती थी, है ना, आप रुकना चाहती थी, आप रहना चाहती थी वहां पर। तो उसके बाद आप 2 दिन के लिए रह के भी आई हैं, लेकिन चीजें इतनी खराब हो गई कि वो घर वापसी अपनी बिटिया को ले आई हैं। तो ये चीजें भी सबने देखा है, लेकिन आपका इमोशनली वो सब चीजें क्रिएट करना, वो सिचुएशन क्रिएट करना, वो ये कहना कि मुझे मिलने से मना किया, ये सब चीजें जो भी हुआ है सोशल मीडिया पर हुआ है, ये सब चीजें झूठी नहीं की थी कि मना किया है, उनकी ओर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हर घर के रूल अलग होते हैं यार, हर घर के डिसिप्लिन अलग होते हैं। ऐसा कमेंट मुझे आया है, आज आया, कल आया, ऐसे देख लेना आप लोग, वही होगा, पता नहीं पोस्ट पे है या फिर वीडियो में ही है, ऐसा आप देखना, जिसमें उन्होंने बोला है कि लड़की माँ है, लड़की बहन है, लड़की बेटी है, लड़की बहू है, लड़की की ही इज्जत है। लेकिन हर रूल जो है वो लड़के के लिए ही बना हुआ है, हमेशा तर्स जोगी जो है वो लड़की ही रहेगी। तो मैंने ये चीज़ें आप लोगों को पहले ही बोल दी है कि लड़कियां जो हैं इंडिपेंडेंट है। आज की लड़कियां जो हैं, अगर सास शशिकला है, सास ललिता पवार है, या जो भी नाम दे रखे हैं सास लोगों को, तो पूछना चाहती हूँ कि देखिए आज की बहू जो है वो भी एक अबला नारी नहीं है। पहले के टाइम पर थे कि जिस टाइम पे औरतों ने वाक्य में बहुत सहा है, और इतिहास बोलता है यार, लेकिन आज की नारी ऐसी नहीं है। और पुत्तन परी जो है उसको तो सेल्फ डिसीजन लेना होगा अपने रिश्ते को बचाने के लिए, और रिश्ते के लिए सब बातें जो है यहाँ पर नहीं बताने के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि पुत्तन परी ने कहा है कि दिल में अगर दर्द है, कहीं ना कहीं बहुत चुभन है, कहीं ना कहीं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं एक फेक स्माइल के साथ जहाँ पर आप लोगों के सामने नहीं आ सकती। अगर तुम नहीं आई हो तो नन्हू जीजा भी नहीं आए हैं, लेकिन नन्हू जीजा जो है वो यहाँ पर आके बोलते भी नहीं है। तो पुत्तन परी से भी ये कहना चाहती हूँ कि माँ जब माँ बनती है औरत तो बहुत समझदार हो जाती है। एक माँ जो है वो दूसरी माँ का दर्द समझती हैं। ठीक है, अब शायद वो चीज़ें तुम्हें समझ में थोड़ी बहुत अगर आई हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी मी का पता है कि तुम्हारी मी ने किन दर्द से तुम लोगों को पाला बड़ा किया है, तो तुम्हें उस माँ का भी दर्द पता होना चाहिए था, जिस माँ ने कभी भी सोशल मीडिया पर सामने आकर तुम लोगों के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो किसी ने नहीं सुना, लेकिन तुम्हें कहते सुनते सब लोगों ने देखा है। और यहाँ पर मैं ये बात भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी मम इन लॉ जो है वो नहीं पसंद करती थी ये रिश्ते को, या जैसे भी है, लेकिन ब्याह कर तो वो लेके आई थी। अब तुम्हारा जो फर्ज बनता था उनके दिलों में जगह बनाना, और जो तुम वहाँ पे मेहनत करती, सेवा भाव से करती, तो वो तुम्हारी भक्ति से एक ना एक दिन तो खुश हो ही जाती, है ना। तो अब लेकिन जो उन्होंने सेवा करी है, तुम्हारी करी है, अपने बेटे की करी है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उसको संस्कार दिए हैं, जो भी उन्होंने करा है उन दिनों में वो भी तुम ना भूलो। तो उसके लिए तुम्हें कह भी नहीं रहे हैं कि तुम अगर भूल भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो सेवा भक्ति भाव से जैसे उन्होंने करी है वो तो फिर उनका भगवान भी देखता है। और आपकी मी ने जैसी सेवा करी है तो वो उनको फल उनका मिलेगा, आपकी मी को, है ना। ये मत कहा करें कि 5-6 महीने से मेरी मी ही पाल रही है, यही कर रही है, वही कर रही है, लेकिन फाइनेंशियली तुम स्ट्रांग हो और उसके लिए तुम खुद कर रही हो जो कर रही हो, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है,
अगर तुम मम्मी लोग के यहाँ पर होती, अपने इन-लॉज के यहाँ पर होती, तो उस टाइम पे वो लोग करते, लेकिन अभी तुम यहाँ हो तो इसलिए ये कर रहे हैं। तो ये ना ठीकरा फोड़ो कि हाँ सारा कुछ इन्होंने ही किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ें बहुत प्यार से समझने वाली हैं, और ये चीज़ भी मैंने देखी है, समझी है। जब पुत्तन परी ने ये बात बोली है कि मैं बैक टू रूटीन फिर से आऊँगी, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत चेंज हो गई है। जैसा कि आपको पता है, कल ही तो हमने सजेशन दी है ये वाली, कि पुत्तन परी जो है मेडिटेशन करती थी, योगा करती थी, झूठी से वॉक कर सकती और कुछ नहीं कर सकती, झूठे गंदे ज्ञान बांट सकती है और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो पुत्तन परी है ना, चलिए ठीक है, चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हुई हैं, लेकिन वो झूठी से बहुत ऊपर है इन मामलों में, अगर वाकई में वो अपनी समझ से काम लेती है तो। ठीक है, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा नहीं है, वो बहुत चालाक लोमड़िया, ऐसे कुछ वर्डिंग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से, जहाँ 10 लोग, जहाँ 100 लोग ये कहना शुरू भी कर दें कि पुत्तन परी को अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए, देखा जाए, तो वो पॉजिटिव भी नज़र आएंगी, आती हैं, ऐसा जो दिखा है। अगर वो आज पुल के इस पार से उस पार अपने हबी के साथ होती, तो वो रियली कुछ अलग ही लेवल की बनती, वो सीन ही कुछ अलग ही क्रिएट होता, बहुत अच्छा लगता है ना, कि नहीं, है ना। तो बस यही होता है कि अगर वाकई में हमारी वजह से, जैसे कि हमने कोशिश की है, या फिर मेरे को इतने सारे डीएम आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उन्होंने बोला कि डिम्पल दी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। एक ने तो यहाँ तक कहा है कि दीदी मैं तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था छोटी छोटी बातों पर, लेकिन आपके वीडियोज़ देखने के बाद मतलब हम हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी हो गई है, आपसी रिश्ता जो है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। तो उसके लिए आपको पता है, उनका इतना लिखना था, पता नहीं मुझे कितनी दुआएं मिल गई होंगी, और मेरा दिल तो मतलब बहुत ही खुश हो गया इस चीज़ को लेके। ये कोई मैं प्रवचन अपने से नहीं देती हूँ, ये सब बातें मैं अपने से नहीं बोलती हूँ, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है यहाँ का, मेरे नियर डियर मेरे नेबर ऐसे हैं। तो जैसे लोगों के साथ हम लोग रहेंगे, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो इस सोच के आधार पर ही मेरे जो एपिसोड है वो होते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को, सोचने समझने को मिलता है। तो चीज़ें जो हैं खुल के आप लोगों के सामने हम लोग लेके भी आते हैं कि देखिए जो इस कपल ने गलतियां की हैं वो आप भी ना करें। अगर लोग कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ताली एक हाथ से उस टाइम पर बजी थी जब एपिसोड जहाँ पर लाइव होके रिलीज हुए थे। तो पुत्तन परी को कहीं ना कहीं अगर गिल्टी फील होती है उन चीज़ों के लिए, तो वो एक तो सारे के सारे हाइड हो जाने चाहिए, अगर कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड जो है, मतलब मॉम इन लॉ जो हैं वो कभी उनको माँ की तरह समझ लें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सासें इतनी बुरी नहीं होती, है ना। कल का एपिसोड जो था मेरा सिर्फ और सिर्फ सास के ऊपर था, ठीक है, उसके ऊपर भी लोग मुझे मतलब एक दो ही, ज़्यादा नहीं। लेकिन देखिए अगर आपको कोई कुछ कह के जाता है ना, हमें वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ पॉजिटिव जो कमेंट्स हैं सिर्फ वो ही रीड नहीं करती हूँ, जो नेगेटिव कमेंट भी होते हैं मैं उनको भी रीड करती हूँ, क्योंकि उनसे भी हमें पता लगता है कि अगर हम लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई मैं सबको देती हूँ, बिना रिप्लाई दिए कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसे हेट वाले कमेंट होते हैं, सिर्फ मैं उन्हीं को रिमूव करती हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूं। मैं भी उनका नज़रिया जो है मेरी ओर से कैसा रहा हो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे एपिसोड को किस वे में लिया है ना। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बोर होने लग जाते हैं, तो हम लोग स्किप कर करके जो है वीडियोस वॉच करते हैं, ठीक है, तो कई बातें छूट जाती हैं। कल का जो वीडियो था बहुत ही मस्त था, मेरी नज़र से, मेरी सोच से, है ना। तो वहाँ पर मुझे लगा था कि हाँ ये वीडियो जो है शेयर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो शेयर होने चाहिए और इस तरीके से एक शेयर, एक लाइक और कमेंट्स कर कर भरपूर आप लोग मेरी सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो पुत्तन परी का आज का एपिसोड देख के बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं ज्ञान की देवी झूठी के ऊपर। तो जी झूठी ने कल करा है कमाल। तो ज्ञान की देवी वो बनी थी, बिल्कुल बनी थी, लेकिन बिल्कुल बेकार के ज्ञान दिए थे उसने। वो सीन कट हो सकते थे, मैंने पोस्ट पर भी शेयर किया है कि जब आपने ये वर्डिंग यूज़ की है कि पुत्तन परी जो है वो अपने लिए डायपर लेने गई, उसके बाद ना 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 वो तो चिंटू के लिए लेने गई। तो ये चीज़ जो है आप कट कर सकते थे, लेकिन आप जानबूझ के ऐसी हरकतें दिखाते हो, पुत्तन परी को बहुत नीचा दिखाते हो। पुत्तन परी को आप खुश, मेरे को नहीं लगता कि आप खुश रखते। आपके हिसाब से खुश रहना जो है वो घूमना फिरना और कपड़े बदलने के अलावा, या फिर खर्चा करना, एक्स्ट्रा खर्चे करना, जो कि आप बहुत ज़्यादा करती हो। लेकिन आप ज्ञान देती हुई नजर आई थी
कि आप जो है सेव करो, लेकिन आपके इन लॉज के पास आप इसलिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि उन्होंने आपको इन्वाइट नहीं किया। क्या ससुराल में इन्वाइट किया जाता है? क्या आप झगड़ा करके आई हो जो कुत्तन परी जैसे आपको इन्वाइट किया जाए सोशल मीडिया पर? उनको भी इन्वाइट करना चाहिए फिर तो झूठी को, है ना। तो यहाँ पर बात आती है, कहीं ना कहीं ये ठीकरा फोड़ती हुई ये भी नजर आ रही है कि मायके वालों की शायद वजह से कहीं इस इनके और मोटू बिटिया के जो रिश्ते हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठी ने झूठ बोला, झूठी ने गेम खेला, क्योंकि इसको पता है ये वही करेगी जो मतलब ये जो चाहती हैं। ये मोटू बिटिया तो चुप ही रहेगी, मोटू बिटिया इसकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगी, क्योंकि अगर मोटू बिटिया में इतने भी गट्स होते ना तो आज साली का घर भी बचा होता और मोटू बिटिया जो है वो भी अपनी इसको ना साथ लेके गई होती। लेकिन मोटू बिटिया में इतने गट्स नहीं है, वो हमेशा ऑलवेज ही अच्छा बन के दिखाना चाहती हैं खुद को, है ना। बस वही चीजें हैं जो उनके पेरेंट्स ने खुद स्टैंड नहीं ले पाए हैं अपने मोटू बिटिया के लिए, तो वो दूसरों के लिए क्या स्टैंड लेंगे, है ना। लेकिन उनके पास तो दूसरी ऑप्शन थी, जानी कि मोटू बिटिया की बड़ी वाली जो बिटिया है वो ऑप्शन थी जो उन्हीं के पास रहती है ना। नहीं ऑप्शन है तो नन्नू की मम्मी के पास ऑप्शन नहीं है, नहीं है ऑप्शन तो जहाँ डीजे मैया के पास भी ऑप्शन नहीं है। जाने कि गुलाब सिंह की जब चंपा चमेली आएंगी तो ये सारे एपिसोड देखकर सीखकर ही वो आएंगी, तो उसके लिए शायद डीजे मैया जो हैं वो सब लोग ये तैयार है ना। लेकिन एक अच्छी मतलब गृहस्थी को खराब करने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। तो भैया भाई बहनों जागो, जो न्यूली मैरिड हैं, न्यूली कपल हैं, वो ये सब चीज़ें देखें। आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये चीज़ें देख सकते हो। एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनके एक्सपीरियंस से आप लोग सीख सकते हो कि अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए और अपने रिश्ते में किसी तीसरे को कभी मत लेके आए। मर्जी वो भाई बहन हो, मर्जी वो माँ बाप हो, मर्जी कोई हो, लेकिन माँ बाप से ऊपर कोई नहीं होता। ये चीज़ में मैं आपको बताऊं, जब चीज़ें अपने से सुलझे ना तो बात जो है माँ बाप तक ही सीमित रहनी चाहिए। उससे आगे जाके कहीं किसी के पास मत जाएं, किसी के पास कितना भी कोई नियर डियर रहा हो, है ना। लेकिन आपने देखा है झूठी जो कितने पास के रिश्ते ने भी चीज़ें जो हैं कितनी खराब कर दी हैं, और जहाँ पे साथ ही में हमारे नहीं मतलब उनके जानी कि पुत्तन परी के जो नेबर है, जानी कि अंकल है, जानी कि ताया जी, उनकी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन उनके घर बसे हुए हैं, वो अपने घरों में खुश हैं या कैसे हैं, उनकी बातें कभी किसी की बाहर नहीं आई हैं। छोटे गांव की लड़की हमेशा छोटे गांव कहती हुई नजर आई है। ड्रेसिंग सेंस तो आपने देख ही ली है, छोटे गांव में ये ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। जिंदगी तुम अपनी वही जी रही हो जो कि मेट्रो सिटी में लड़कियां जीती हैं, लेकिन मेट्रो सिटी में लड़कियां जो हैं वो वर्किंग हैं और साथ में बहुत समझदार हैं, और साथ में बच्चे जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ वो जॉब कर रहे हैं, है ना। हमें यहाँ पे आए कोई 3 साढ़े 3 साल हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। चलिए मैं अपनी बात नहीं करती, बाद में बताती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आके मैंने ये चीज़ें जो है एक्सपीरियंस की हैं कि जहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं मेट्रो सिटी वाले, लेकिन झूठी जो है मेट्रो सिटी में जाके भी कुछ भी नहीं सीख सकी हैं, सिर्फ तिकड़ में लगाना ही सीखी है ना जी। तो यही वो बातें थी, यही वो चीज़ें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो जिन लोगों को देखना है मेरे सेकंड चैनल पर वीडियो, वो भी साथ ही साथ लगभग 10 मिनट के अंतराल पर आएगा, तो वो भी जरूर से देखना। लिंक में जो है कम्युनिटी पर यहाँ पर शेयर कर दूंगी, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।